इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, भगवान महावीर के शासन में हम सभी ज्ञान आराधना कर रहे हैं। भगवान महावीर के द्वारा दिए गए तत्व उपदेश को हम सभी आत्मसात करते हैं और कर रहे हैं। विगत पिछले दिनों से श्रावक के 60 कर्मों पर हम सभी रोज की तरह आज भी सुनेंगे। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति ग्रस्ताणाम 60 कर्माणि दिने दिने। आचार्य भगवंतों का उपदेश हमारे जीवन के कल्याण के लिए है। पहले दिन हमने जिनेंद्र भगवान की पूजन के संबंध में समझा। पूजा हमें किन उद्देश्यों के लिए करना चाहिए और पूजा करने से हमारे जीवन में क्या उपलब्धि होती है, पूजा करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को हम सबने सुना और आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे क्रम में गुरु के बारे में सुना। गुरु हमारे मार्ग निर्देशक और दर्शक होते हैं। प्रभु से मिलन हमें गुरु ने कराया और गुरु से हमें प्रभु मिले और प्रभु का परिचय गुरु ने दिया और गुरु के आगे हम आज स्वाध्याय पर आते हैं। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति ग्रस्ताणाम 60 कर्माणि दिने दिने। सौभाग्यमल जी हैं हमारे बीच में, एसएफएस से और उनके साथ देने वाले महावीर जी जो बैंक में एक मैनेजर के अच्छी पोस्ट पर हैं। ये सभी श्रद्धालु हैं। इनके यहाँ मेरा एक दिन का प्रवास था, लेकिन पता नहीं एसएफएस सुमेर नगर वालों का क्या पुण्य जागा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 दिनों का लाभ लिया और उसका चमत्कार और प्रभाव देखिएगा। वो कल नहीं परसों नहीं आ पाए। मैंने महावीर जी से कहा कि उनको बोलो आने के लिए, पर उन्होंने अपनी व्यस्तता व्यक्त करते हुए कहा कि अभी मैं आने में असमर्थ हैं, कहीं दूसरे चीजों में व्यस्त हैं। लेकिन उस दिन नहीं आए। आज आकर के उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दिया। एसएफएस वाली कमेटी के प्रतिनिधि मंडल बनकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप उनके सम्मान में जोरदार तरीके से तालियों का आह्वान करें, क्योंकि तुम्हारी तालियां उनके मनोबल को, उत्साह को बढ़ाने वाली हैं। इसलिए हर व्यक्ति के सम्मान में हम तालियों का आह्वान जरूर करें। हमारे बीच में कमल कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य शास्त्री जी हमारे बीच में। विमल कुमार जी कहो, कमल कुमार जी कहो, बात एक ही है। विमल यानी निर्मल और कमल यानी जो हमारे लिए जीवन जीने की कला सिखाए। कांटों के बीच में रह करके भी ऐसे विमल और निर्मल और कमल सब एक ही पंथ और संघ के और मार्ग निर्देशक हैं। इन सब के सम्मान में और आज जिन्होंने
एक दिन का चातुर्मास का पुण्यार्जक बने हैं, उस परिवार के लिए आशीर्वाद है और सम्मान में दूसरा तरीके से। तो मैं कह रहा था, श्रावक की जो भूमिका होती है, श्रावक को एक ग्रस्त सदग्रस्त बनने के लिए क्या क्या हमारे लिए आचार्यों की हिदायतें रहती हैं, उन सब को हिदायतों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। हमारे जीवन की शुरुआत प्रभु वंदना से हो, गुरु वंदना से हो। तो ऐसे आप सभी श्रद्धालु भक्तगण इसी तरह से प्रभु गुरु की आराधना करते रहें। आज तीसरे क्रम में स्वाध्याय की बात हमें आप सबके बीच करना है। स्वाध्याय सभी समझते हैं, जो सोए यानी अपनी आत्मा का दिग्दर्शन कराए, अध्ययन कराए, उसका नाम स्वाध्याय है। ऐसे स्वाध्याय के बारे में हम 40-45 मिनट का एपिसोड जो होता है, जिसको आप आदिनाथ टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से रात्रि के ठीक 10 बजे आप इसका श्रवण प्रतिदिन कर सकते हैं, करना ही चाहिए। ऐसे एक उपदेश जो गुरुओं की वाणी है, आचार्य भगवंतों की वाणी है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद, पूज्य समय सागर जी महाराज की परम कृपा और प्रमाण सागर जी, समता सागर जी की परम कृपा का मैं पात्र बना हूँ, क्योंकि मैं एक अनगढ़ पत्थर की तरह था। पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी का सानिध्य मुझे 1998 में सागर मध्य प्रदेश में मिला। वहां से जुड़ कर के आज मैं उनके आशीर्वाद और गुरुवर की परम कृपा से आज मैं आप सबके बीच में हूँ। तो मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ मैं आप सबको देता हूँ अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुओं और अपने मुनिराजों का सब आशीर्वाद के माध्यम से मैं आप सबको देने का प्रयास करता हूँ। मैं इसके पहले मुझे कुछ पता नहीं होता है, मैं यहाँ पर आता हूँ और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पीछे से मिलता है, और उनका आशीर्वाद जो मिलता है तो शुरू होता हूँ। कब 1 घंटे 40-45 मिनट हो जाते हैं पता नहीं पड़ता हूँ। मैं अपनी बात पर आता हूँ। किसी नए रास्ते पर चलना हो तो, किसी नए रास्ते पर चलना हो तो रास्ते के ज्ञान के साथ साथ रास्ते की दिशाओं का ज्ञान भी जरूरी होता है। कौन सा मार्ग किस दिशा में जा रहा है, कहां पर जा रहा है, मार्ग कहीं भटका हुआ तो नहीं है, मार्ग में कहीं अवरोध तो नहीं आने वाला है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी ड्राइविंग करने के पहले ड्राइवर जो भी होता है गाड़ी को, पेट्रोल को भी देखता है, डीजल को भी देखता है और टायर को भी देखता है, क्लच, ब्रेक, ऑयल, सब चीजों को अच्छी तरह से देख परख करके गाड़ी चलाने का मन बनाता है, प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ऐसे ही मुझे यदि किसी रास्ते पर जाना है, आगे बढ़ना है, तो उस रास्ते का ज्ञान भी जरूरी होता है। जब तक दिशा का सच्चा ज्ञान नहीं होगा कि मुझे पूर्व दिशा में जाना है, कि पश्चिम दिशा में जाना है, कि दक्षिण दिशा में जाना है, कि उत्तर दिशा में जाना है। माना कि आपके लिए सम्मेशकर जी की यात्रा करना है तो आपको पूर्व दिशा में जाने का सुनिश्चय करना होगा। और पूर्व दिशा में जाना हो, पश्चिम दिशा की ओर चले जाओगे तो कभी अपने गंतव्य तक पहुंचने में आप समर्थ नहीं हो पाएंगे, अपितु आप अपने जीवन को भटका भी सकते हैं। तो जब तक दिशा का सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं सकेंगे। देव और गुरु के माध्यम से मार्ग को हमने पहचाना। देव ने जो कहा, गुरु ने जो हमें बताया, उसके माध्यम से हम अपने जीवन के रास्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मार्ग में चलने का साहस जुटाने के बाद उसमें स्थिरता के लिए शास्त्र का स्वाध्याय परम आवश्यक है। रोज मैं यहाँ पर दोपहर में तत्वार सूत्र का उच्चारण का वाचन करता हूँ और साथ में नेमिनाथ पुराण का जो
प्रथमानु योग का ग्रंथ है उसका भी वाचन करता हूँ। उसमें बड़ी बड़ी अच्छी चीजें निकल रही हैं। उन्होंने यही कहा है जब भी भगवान बनने वाली आत्मा या कोई भी श्रेष्ठी श्रावक पद पाता है तो अपने पुण्य से पाता है, और श्रेष्ठी श्रावक पद पाने के बाद सारे जीवन भर दान और पूजा से जुड़ता है। बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं। कल हमारे पास एक माताजी आई, परिचित पुरानी है और ग्रस्त अवस्था के रिलेशन में भी रहती हैं। उनसे यूं ही चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज श्री ऐसा है वैसा है। हमने की जैसा भी हो अब इस उम्र में तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। अपनी घर की समस्याओं को सुनाया। फिर बोलती है महाराज श्री हमारा यहाँ पर एक घर है, मैं उसका बेचना चाहती हूँ। हमने क्यों? देखो निर्मल परिणामों की विचित्रता तो देखो। भावों की वैल्यू समझो। कब व्यक्ति के भाव चढ़ा देता है और कब व्यक्ति को भाव गिरा देते हैं। तो मैंने पूछा क्यों बेच रहे हो एक घर के लिए? बोले महाराज श्री मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि बहुत बड़ा सिद्ध चक्र विधान कराऊं उस मकान को बेच करके। देखिए पुराने घर में रहना पसंद कर रहे हैं और नए मकान को बेच करके सिद्ध चक्र विधान की आराधना करने का भाव एक कैसे आया? तो स्वाध्याय से ही भावों में निर्मलता आती है, विचार बनते हैं। व्यक्ति आज के समय में लोभ से ग्रसित होकर के एक मकान की जगह 2-4 मकान करने की सोचता है। एक बिजनेस की समय 4 बिजनेस करना सोचता है। मेरे एक दिल्ली के व्यक्ति परिचित हैं, परिचय में संपर्क में है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ स्थापना के पहले कल नहीं परसों का शायद फोन आया था, महाराज से आशीर्वाद दो, हम आ नहीं पाए। मैं भोपाल में आरजो सागर जी के पास है और इसके बाद मैं आपके पास आने वाला हूँ। महाराज जी मेरी व्यस्तता बढ़ गई, मेरी एक फैक्ट्री अब 4 फैक्ट्रियों में मेरा काम होने लगा। देखिए लोभ, पर लोभ के साथ दान भी देते हैं और पूरे गुरु भक्त हैं जिनसे जुड़े होते हैं उनके पास समय पर पहुंचते हैं। आप लोगों ने देख भी लिया है जो मेरे स्तर से मेरे लोग जुड़े थे 40-50 परिवार वो आए और अपना धर्म ध्यान दान पुण्य पूजा करके अपने अपने घर को रवाना भी हो गए। तो स्वाध्याय परम तप कहा है जिसे गृहस्थ के कर्तव्यों में तीसरे क्रम पर रखा गया है। देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय। जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना से हम अपने जीवन में मंगल प्रेरणा पाते हैं। सौभाग्यमल जी आप रोज अभिषेक करते हैं, वहाँ के मंदिर का संचालन भी करते हैं, वहाँ के मंदिर की समाज के हैसियत से महामंत्री जी भी हैं। अभिषेक डेली करते हैं, पूजन करते हैं। ये हमारे जीवन की शुरुआत इस क्रम से होना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना से हम अपने जीवन में मंगल प्रेरणा पाते हैं, जीवन में पवित्रता का अनुष्ठान करते हैं और सद्गुरुओं के सत्संग में जाकर हम अपने जीवन में परिवर्तन भी लाते हैं। आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, किसके सानिध्य में बैठे हैं? गुरु के सानिध्य में। और यदि तुम्हारे इस प्रताप नगर में गुरु नहीं आए होते जैसी तुम्हारी सोच थी तो कहाँ होते? कोई घर पर होता, कोई दुकान पर होता, कोई रास्ते में होता, कोई किसी से झगड़ रहा होता, कोई किसी से मिल रहा होता, कोई किसी की रिश्तेदारी में गया होता। यही ना हो रहा होता? बोलो। लेकिन जरा से समाज के प्रयास और पुरुषार्थ से और यहाँ के प्रताप नगर वाले लोगों की सद्भावना से चातुर्मास में तुम अपनी भावनाओं को बदल दिया और आज आनंद सब उठा रहे हैं। एक क्यों? इसलिए कि धर्मात्मा अपने जीवन के हित की ही बात सोचता है। इसलिए सद्गुरुओं के सत्संग से या उनके सानिध्य में जाकर के
जब व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाता है तभी उसके जीवन में स्वाध्याय से स्थिरता आती है। हमारा जीवन विसंगतियों या विषमताओं से उलझा हुआ है। इन विषमताओं से उलझे हुए जीवन में यदि आप जीवन को सुलझाना चाहते हैं या जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं तो स्वाध्याय करना शुरू करना। हम जब स्वाध्याय में पढ़ते हैं तो महापुरुषों के जीवन में आई हुई विसंगतियों या प्रतिकूलताओं को भी पढ़ते हैं, पर उनके जीवन में जो स्थिरता आई उनने भी अपने से आदर्श प्राणी व्यक्तियों को अपने जीवन का आदर्श बनाया। हम सीता के जीवन को देखें, हम मैना सुंदरी के जीवन को देखें, इनके जीवन में भी प्रतिकूलताएं आई। जो संकट जो प्रतिकूलताएं सीता के जीवन में आए या मैना सुंदरी के जीवन में आई, उन्होंने किसी से गुहार नहीं लगाई और किसी से ये नहीं कहा कि देखो मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, देखो मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन हमेशा उन जीवों ने, उन प्राणियों ने हमेशा यही कहा, ये मेरे तीव्र कर्म का उदय है, इसमें किसी का दोष नहीं, सिर्फ मेरा ही दोष है कि आज मेरे साथ ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है। जब कृतांत बक्र जब सीता को क्षेत्रों की वंदना कराने के बहाने से जंगल छोड़ने के लिए गया, क्या कर सकते हैं, वो तो एक सेवक था। जो आदेश गुरु का या प्रभु का या स्वामी का हुआ, हर व्यक्ति को उस आदेश का पालन करना पड़ता है। और गया स्वामी के आदेश से, जाओ सीता को तीर्थ वंदना के निमित्त से जंगल में छोड़ करके आओ। जब जंगल में छोड़ करके आने लगा तो सीता ने यही कहा, जिस लोक अपवाद के कारण मेरे को छोड़ा है, कहीं लोक अपवाद के कारण धर्म को नहीं छोड़ देना। जब ये निवेदन सीता से कहा कि कोई स्वामी के लिए संदेश देना है, तो सीता कहती है, बस यही संदेश हमारे स्वामी को देना, जिस लोक अपवाद के कारण मुझे जंगल में छोड़ा, कहीं लोक अपवाद के कारण वीतराग धर्म को नहीं छोड़ देना। एक किससे आया? स्वाध्याय से ही आया। आप सबके जीवन में या मेरे किसी सभी के जीवन में जब प्रतिकूलताएं आए तो अपने कर्मों को दोषी बनाएं, किसी और को दोषी नहीं। और ये क्षमता सहन करने की स्वाध्याय से ही आएगी। तो जीवन में स्थिरता लाने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए स्वाध्याय एक सबसे अच्छा साधन है। इसलिए संतों ने स्वाध्याय की प्रेरणा हम सबके लिए दी। स्वाध्याय के दो रूप हैं। एक रूप है ग्रंथों के अध्ययन का और दूसरा रूप है 100 के अध्ययन का, यानी अपनी आत्मा के अध्ययन का, अर्थात अपने परिणामों के अंतर विश्लेषण करने का। प्रत्येक व्यक्ति को दोनों प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए। सबसे पहले ग्रंथ का स्वाध्याय करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरहक गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला। समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।